जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। आज हम लोग देखेंगे साइंस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके विषय में, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से जो क्वेश्चन होता है हर एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एक मोटिवेशनल कोड ले लेते हैं कि हम खुद पर खुद की जिम्मेदारी रखेंगे, कल से बेहतर अपनी तैयारी रखेंगे। जब तक मिल नहीं जाती मंजिलें हमको, तब तक अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। यानी कि जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक आपको क्या करना है, कोशिशें जारी रखनी है, जब तक एग्ज़ाम हो ना जाए। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पे, जो कि आपके एग्ज़ाम के ही दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन है 100%, यानी कि एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आना तय है। तो चलिए बिना किसी देरी का हम बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन ये है, यदि 1 बिलियन का जो है, यदि 1 बिलियन नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है, तो बिलियन का पीएच मान क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि यह पीएच स्केल है। यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे 14 होता है, यहाँ पे 1 होता है। अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 1 से लेकर के 7 के बीच में होता है, और क्षार का जो पीएच मान होता है तो 1 से लेकर के 14 के बीच में होता है, और उदासीन विलयन जो होता है उसका पीएच मान होता है तो 7। तो कह रहा है कि 1 बिलियन जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। साथ ही आपको एक ट्रिक भी बताए हैं, और नीला यानी कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो क्या कर देगा, अम्ल कर देगा, और अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो एक क्वेश्चन के साथ हम लोग अलग अलग क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 4 हो तो वह विलयन क्या होगा? यानी कि विलयन जो है उसका पीएच मान 4 है। कितना है? 4 है, जो 1 से लेकर के 7 के बीच में ही आता है। तो वह विलयन कौन सा होगा? तो अम्लीय होगा। कौन सा होगा? अम्लीय इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट का जलीय जो विलयन होगा वह कैसा होगा? ऑप्शन ए उदासीन, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी अम्लीय, ऑप्शन डी बफर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? तो बिल्कुल सही आंसर है, इसका राइट आंसर होगा उदासीन। सोडियम जो सल्फेट है, सोडियम सल्फेट, उसका जो जलीय विलयन होता है वो क्या होगा? उदासीन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है? तो Na2O, यह जो है क्या है? भास्मिक ऑक्साइड है। बाकी सबके सब अम्लीय ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके इनमें से क्या बनाता है? ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरस अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड वो जल से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? कार्बोनिक अम्ल। क्या बनाती है? कार्बोनिक अम्ल। पेन चल नहीं रहा है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं CO2 ये जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो यहाँ पे कार्बोनिक अम्ल। क्या बनता है? कार्बोनिक अम्ल। यह तो इसका भी आप सूत्र याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? कार्बोनिक अम्ल। तो इसका सूत्र होता है H2CO3। अगला क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो जल में जो घुलनशील भस्म होते हैं उसको क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन में अम्ल का जो गुण है वो नहीं है? तो अम्ल जो होता है उनका स्वाद खट्टा होता है, बिल्कुल सही। अम्ल जो होता है धातु से अभिक्रिया करता है, बिल्कुल सही।
और यह क्षार से भी अभिक्रिया कर लेता है। अम्ल जो होता है क्षार से भी अभिक्रिया कर लेता है, तो उदासीन अभिक्रिया होता है। अम्ल जो होता है उसका स्वाद खट्टा होता है। और यहाँ पर ए में जो दिया गया है कि जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसे अम्ल नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो यह जो गुण दिया गया है किसका दिया गया है? क्षार का दिया गया है। इसलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल के गुण नहीं है, तो ए ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? ऑप्शन ए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, NaCl। तो हम लोग जानते हैं कि यह भी क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यह भस्म है। इसमें कह रहा है कि कौन भस्म नहीं है, तो आपको एक हम तरीका बता देते हैं कि जिसमें यदि OH लगा रहे तो वह क्या हो जाएगा? भस्म होगा। क्या होगा? OH लगा रहे तो यह हाइड्रोक्सी समूह जो है वो लगा रहे तो उसको क्या कहेंगे? भस्म कहेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें भी लगा हुआ है, ऑप्शन ए में भी लगा है, ऑप्शन बी में भी, ऑप्शन सी में भी, लेकिन डी जो है NaCl क्या है? NaCl जो है NaCl वो लवण है। क्या है? लवण, साधारण नमक, साधारण नमक। यह भी क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा कि साधारण नमक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा NaCl। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? इनमें से कौन एक अम्ल है? तो यहाँ पे अम्ल का पहचानने का तरीका आपको बता दिए कि जो क्षार होगा उसमें OH रहता है और जो अम्ल होता है उसमें क्या आता है? हाइड्रोक्सिल समूह H रहता है, इससे हाइड्रोजन रहता है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, कार्बोनिक एसिड। क्या होगा? कार्बोनिक एसिड। यहाँ पर H2, यहाँ पर कार्बोनिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो गलत लिखा गया है, यहाँ पर होना चाहिए H2NO3, यह होगा कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि तन्नु अम्ल का पीएच मान क्या होता है? जो तन्नु अम्ल होता है HCl, उसका पीएच मान बहुत ही कम होता है, काफ़ी खतरनाक अम्ल होता है। यदि त्वचा पे पड़ जाए तो यह त्वचा को क्या करते हैं? जला देता है। त्वचा को क्या करता है? जला देता है। तो इसका पीएच मान काफ़ी कम होता है, 0। कितना होता है? 0। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ देगा कि HCl जो है इसको क्या पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसी प्रकार से कभी कभी पूछ देता है कि अमाशय रस, अमाशय रस कौन है? तो HCl, HCl कौन है? अमाशय रस, ये अमाशय में पाया जाता है। कभी कभी इसी को पूछ देता है पीत की थैली, पीत की थैली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पीत की थैली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वही HCl पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0। इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 0। अगला क्वेश्चन है टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट जिसे हम लोग ब्रश करते हैं, क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। ब्रश इसलिए करते हैं कि दांत में जो अम्ल होता है वह क्या हो जाए? खत्म हो जाए। दांत में जो अम्ल हो जाए रहता है वह क्या होना चाहिए? खत्म हो जाना चाहिए। तो अम्ल हमारे दांत में है, वो खत्म होगा किस चीज़ से? उदासीन विलयन से तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्षारीय। यानी कि अम्ल जो रहता है वो क्षार से अभिक्रिया करके क्या करता है? उदासीन बना देता है। तो इसलिए हम लोग ब्रश जो करते हैं टूथपेस्ट, उसमें क्या रहता है? क्षारीय विलयन रहता है, जो कि हमारे मुंह के अम्ल को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि मुंह का पीएच मान क्या है? मुंह का पीएच मान से हो जाता है कि लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान कितना होता है? तो ये भी आपसे पूछ देगा। तो यह भी आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मुंह का जो लार होता है उसका पीएच मान कितना होता है।
तो इसका जो पीएच मान होता है ये 6.4 से लेकर के और 6.6 तक होता है। इसी प्रकार से आंसू का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4। खून का पीएच मान कितना होता है, 7.4। तो यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6। ये शुद्ध जल का कितना होता है, तो 7। तो यह सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि टर्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है। टर्टरिक अम्ल जो होता है वो इनमें से किस में पाया जाता है, टमाटर, संतरा, सिरका, इमली। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। संतरा में क्या पाया जाता है, संतरा हो गया, नींबू हो गया, खट्टे वाले जो पदार्थ होते हैं खास करके ज़्यादा, उसमें सिट्रिक अम्ल क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। उसी प्रकार से सिरका में कौन पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। पेन चल नहीं रहा है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। और इमली में कौन सा पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। तो एक क्वेश्चन से आपका 4 क्वेश्चन आ गया। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन जो है, समीकरण के बाएं और दाएं तरफ प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या यदि बराबर रहे तो उसको हम लोग कौन सा समीकरण कहेंगे। हम लोग पढ़े हुए हैं कि समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक यानी कि संतुलित समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण उसको कहेंगे जिसमें यानी कि दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, संतुलित समीकरण। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, ये है पोटेशियम आयोडाइड और प्लस क्लोरीन। यह दोनों मिलकर के क्या बनाती है, पोटेशियम क्लोराइड और फिर आयोडीन। अब इसको संतुलित करना है। पोटेशियम यहाँ पे 1 है, पोटेशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पर आयोडीन, आयोडीन देखिए 2 है लेकिन यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर पोटेशियम 2 हो गया, यहाँ पर भी अब 2 लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्लोरीन भी हो गया 2, उसके बाद आयोडीन भी हो गया 2, आयोडीन यहाँ पर और यहाँ पे 2 हो गया, और क्लोरीन सबके सब क्या हो गया, बराबर। पोटेशियम भी 2, पोटेशियम भी 2, आयोडीन 2, आयोडीन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन भी 2। तो इसको हम लोग कहेंगे संतुलित समीकरण। यानी कि प्रत्येक परमाणु की जो संख्या होती है बराबर होती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, किस रूप में व्यक्त करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया उसको कहा जाता है कि जब कोई भी यानी कि अणुसूत्र होता है उसको संकेत के रूप में यदि हम लिख देते हैं तो वही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा, रासायनिक समीकरण के द्वारा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में किस वर्ण का प्रकाश जो होता है उसमें किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल का। लाल कहीं से भी दिखने पर क्या पड़ता है, लाल ही दिखाई देता है। इसको अलग प्रकार से क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि किसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। लाल का सबसे ज्यादा होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। इसलिए दूर से भी देखने पर लाल क्या दिखाई देता है, लाल ही दिखाई देता है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि ट्रेन का सिग्नल जो दिया जाता है वो लाल रंग से क्यों दिया जाता है। तो उसका प्रकीर्णन जो होता है, तरंग दैर्ध्य जो होता है अधिक होता है, इसलिए ट्रेन का जो सिग्नल दिया जाता है वो किस कलर के दिया जाता है, लाल कलर के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन जो विलयन होता है उसका जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो अभी हम लोगों ने देखे कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है,
तो फॉर्मिक अम्ल का ही दूसरा नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेथेनोइक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सिरका में। संतरा में पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो यह सभी आपको ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संक्षारक है? संक्षारक है। तो संक्षारक इनमें से कौन है? मेथेनोइक या सल्फ्यूरिक या फिर एथेनोइक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का अनुसूत्र आपको कभी कभी पूछ देता है H2SO4। इसको हम लोग बैटरी अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी अम्ल। बैटरी जो होता है ना, उसमें कौन सा अम्ल डाला जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। अगला क्वेश्चन है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अभी बताए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड। कौन सी पाया जाता है? एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? चींटी के डंक में। इसका दूसरा नाम क्या है? मेथेनोइक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो अमाशय रस में यानी कि पेट में। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक है। सूचक किसको कहते हैं? जो अम्ल और क्षार की जानकारी दे देता है उसको क्या कहते हैं? सूचक कहा जाता है। सूचक तो हल्दी जो हो गया प्राकृतिक से प्राप्त होता है, तो यह इसका राइट आंसर होगा। मेथिल ऑरेंज ये भी एक प्रकार के सूचक है जो क्या करता है? अम्ल और क्षार को पहचानने में हमको सहायता करता है। यदि अम्ल होगा तो क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मेथिल ऑरेंज हो गया, मेथिल ऑरेंज, यह जो होगा अम्ल होगा तो विलयन को क्या कर देगा? लाल कर देगा। विलयन को लाल कर देगा। यदि क्षार होगा तो क्या कर देगा? विलयन को पीला। क्या कर देगा? पीला। तो कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि यदि किसी विलयन है जो कि क्षार है, उसमें मेथिल ऑरेंज डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? तो पीला। कैसा हो जाएगा? पीला। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार से आगे लिटमस है, लिटमस पत्र है। तो लिटमस जो पत्र है वह क्या करता है कि अम्ल रहता है तो लाल और क्षार रहता है तो नीला। क्षार रहता है तो नीला। तो इसको भी आपको ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार से हल्दी आता है। तो हल्दी जो है अम्ल को पीला कर देता है। हल्दी अम्ल को पीला कर देता है और क्षार को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से यदि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह वियोजन होकर के यानी कि टूट करके क्या बन जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और क्लोरीन गैस मुक्त होने लगता है। तो इसको हम लोग कौन सा प्रक्रिया कहते हैं? तो क्लोरीन गैस इसमें से मुक्त होने लगता है और क्षार बन जाता है। क्या बन जाता है? क्षार। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्लोरो क्षार अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? क्लोरो क्षार अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो वियोजन अभिक्रिया जो है वह जब दो या दो से अधिक अणु में टूट जाता है, एक अणु या एक यौगिक अनेक यौगिक में टूट जाते हैं तो उसको लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे यह कार्बन डाइऑक्साइड है, यह टूट करके कार्बन बना दिया और ऑक्सीजन बना दिया, तो यह हो गया वियोजन अभिक्रिया। उसी प्रकार से हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर के क्या बना दिया? तो जल बना दिया। तो क्या बन गया? संयोजन अभिक्रिया। तो यह भी आपको याद रखना होगा कि सबका एग्जाम्पल ही केवल पूछता है और कुछ नहीं पूछता है, केवल एग्जाम्पल पूछता है। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है वो कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत। अगला क्वेश्चन है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डी को जोड़ने में कौन काम आता है? तो टूटी हड्डी को जोड़ने में कौन सा काम आता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। कौन सा काम आता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। खाने का सोडा का काम कहाँ आता है? खाना बनाने में, उसको खस्ता बनाने में, बेकिंग में भी आता है, इसलिए इसको हम बेकिंग पाउडर भी कहते हैं।
धोने का सोडा हो गया तो कपड़ा धोने में आता है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का घोल मिला दे। यहाँ पे घोल होगा, घोल मिलाने पर वह क्या हो जाता है, उसका रंग कैसा हो जाता है? तो मेथिल ऑरेंज सोडियम बाइकार्बोनेट में यदि मिलाएंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? तो पीला हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा? पीला। इसका राइट आंसर होगा पीला। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस विलयन बैंगनी रंग के हो जाता है तो निम्न में से वह किससे निकाला जाता है? लिटमस जो है वह किससे निकाला जाता है? तो यह किससे निकाला जाता है? लाइकेन से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? लाइकेन का एक जो पौधा होता है उससे यानी कि निकाला जाता है। थैलोफाइटा में ये आता है। अगला क्वेश्चन है कि जल में जो घुलनशील भस्म होते हैं उसको क्या कहते हैं? जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो क्षार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। तो जल में जो घुलनशील भस्म होते हैं उसको क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक घोल जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है, तो वह क्या होगा? पहले उसका पीएच मान क्या होगा? तो आपको एक ट्रिक बताए हैं, अनीला। नीला से यदि लाल कर दे तो अम्ल होगा। नीला से यदि लाल कर दे तो क्या होगा? अम्ल होगा। और अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से क्या होता है? कम होता है। तो 7 से कम कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो लाल को जो नीला करेगा उसका पीएच मान क्या होगा? 7 से ज़्यादा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 10। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है वो किसके किसके बीच रहता है? हमारे शरीर से कहने का अर्थ हुआ कि हमारे शरीर के रक्त का जो पीएच मान होता है कितना होता है? 7.4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे ज़्यादा अधिक अम्लीय होगा? सबसे ज़्यादा अधिक अम्लीय, जो जितना पीएच मान जिसका कम रहेगा वह उतना अम्लीय होगा। जितना पीएच मान कम रहेगा उतना क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1। अगला क्वेश्चन है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा? तो पीएच मान जो होता है वो 1 से 14 तक होता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 14 है तो वह बहुत ज़्यादा क्षारीय है, और किसी पीएच मान यानी कि 1 है तो बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। यानी कि जितना ज़्यादा पीएच मान रहेगा उतना ज़्यादा क्षारीय होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 13। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? यानी कि एक जाति का नहीं है। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये और ये तीनों एक जाति का है, क्योंकि इसका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम सब में पाया जाता है लेकिन इसमें नहीं पाया जाता। यह एक अलग जाति का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा खड़िया। क्या होगा? खड़िया, जिसको हम लोग चौक भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? यह एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछ दिया है कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी 7। अगला क्वेश्चन है कि दांत को साफ करने के लिए हम लोग मंजन का प्रयोग करते हैं, वह मंजन क्या होता है? अम्लीय होता है या फिर क्षारीय होता है या लवण युक्त होता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्षारीय होता है। क्यों? क्योंकि हमारे मुंह का जो पीएच मान है वो 5.5 होना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है? खराब होने लगता है, दांत हमारा खराब होने लगता है, दांत टूटने लगता है। इसलिए इसका जो पीएच मान होना चाहिए एक निश्चित मात्रा में होना चाहिए। यदि ज़्यादा हो जाए तो फिर हम लोग को प्रॉब्लम आ जाता है। तो मंजन जो हम लोग करते हैं वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? यानी कि क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है कि एसिटिक तन्नु विलयन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? एसिटिक एसिड तो सबसे पहले कि किस में पाया जाता है? तो सिरका में, यानी कि सिरके जैसी गंध देती है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक एसिड। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। टर्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो इमली में। फॉर्मिक अम्ल किस में? चींटी के डंक में। ये भी बहुत बार पूछ दिया है एग्जाम में। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? तो सिरका में। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? सिरका में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? तो इसका जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यदि हम जल में मिलाएंगे तो यह जो विलयन बनेगा उसका पीएच मान 7 से कम होगा, यानी कि अम्लीय विलयन बनेगा। कैसा विलयन बनेगा? अम्लीय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 7 से कम। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक जो नाम है वो क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट H2O, यानी कि हाफ जल। क्या हो जाएगा? हाफ जल। कभी कभी इसको आपको ऐसे भी लिखा रहेगा कि इनमें से कौन प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो सूत्र भी आपको याद रखना पड़ेगा। कैल्शियम सल्फेट अर्थ हाइड्रेट ये भी लिखा जाता है इसको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र इनमें से क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर खाने वाला जो सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? पीछे हम लोग देखे थे ये क्वेश्चन कि कैल्शियम कार्बोनेट ये जो चूना होता है उसका होता है, और सोडियम कार्बोनेट ये चीज दूसरा है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसका राइट आंसर होगा खाने वाले सोडा का। चलिए अगला क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र तो हो गया। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको एक तरीके बताए थे कि एक महिला थी जो कि 10 बाल्टी पानी से क्या करती है? कपड़ा साफ करती है। 10 बाल्टी पानी से कपड़ा साफ करती है। तो इससे आपको याद रखना पड़ेगा कि 10 जहाँ पर रहेगा H2O उसको हम लोग कहेंगे धोने वाला सोडा। खाने वाला सोडा बाइकार्बोनेट होगा। हाफ रहेगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रहेगा। हाफ रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है? ये पीछे मैंने क्वेश्चन कर लिया है। Na2O इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे पूछ देता है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl। बहुत बार एग्जाम में पूछती है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? NaCl। तो तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट कीजिए। यदि इसमें कुछ आपको गड़बड़ी लगा है तो भी कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको इससे और बेहतर करके आपको दे सके। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।